हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे +2 अकाउंट्स, 12th अकाउंट्स और 12th अकाउंट्स में हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स। राइट, सो टुडे आवर टॉपिक इज डिबेंचर। शेयर्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। राइट, शेयर्स मींस ओनरशिप एंड डिबेंचर मींस लोन। ठीक है, कई बार होता है कि कंपैरिजन आ जाता है दोनों का, शेयर्स और डिबेंचर का। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपैरिजन में आपने क्या क्या लिखना है और कंपैरिजन होता किस किस चीज का है। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू शेयर्स, जब शेयर्स की बात आती है इट मींस ऑनरशिप। तो यहाँ ऑनरशिप की बात आती है। ठीक है, और ऑनरशिप का मतलब क्या है यहाँ पे कि जिसके पास शेयर्स होंगे उसके पास ऑनरशिप होगी कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। इट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो जो पैसा इन्वेस्टर से लिया जाता है, इट इज टेकन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, जहां पे इक्विटी, शेयर्स का मतलब क्या है इक्विटी, इक्विटी को डाइल्यूट करना। ठीक है, और डिबेंचर्स का अंडर डेट। राइट, इक्विटी मींस ऑनर्स फंड इटसेल्फ। ठीक है, ऑनर का फंड, ठीक है, कंपनी का फंड। ठीक है, जिसके पास जितने शेयर होल्डर शेयर्स होंगे वो कंपनी का क्या होता है, ऑनर होता है। बट व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर्स, तो इसका मतलब होता है डेट मींस लोन। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इट कैन बी treated as loan. Right, so debenture is what? Debenture is a piece of paper on which all the terms condition regarding debenture. ठीक है, तो ये piece of paper होता है। ठीक है, it is a type of paper जिसपे सारी debentures की terms and conditions लिखी जाती हैं। terms and conditions में क्या आ जाता है, name of debenture holder। ठीक है, टाइप ऑफ डिबेंचर, क्या कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं ये भी हम आगे करते हैं। ठीक है, और कितने टाइम तक ये इशू किए जा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। ठीक है, और कौन से डिबेंचर हैं ये, वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट डिबेंचर इंट्रो। ठीक है, सो दिस इज डिबेंचर्स की इंट्रो। ठीक है, आइए अब हम करते हैं ये चीज कि डिबेंचर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर के बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये होते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि जब कंपनी सिक्योर्ड, मतलब कोई अपना एसेट जो है वो उस डिबेंचर होल्डर, जो भी डिबेंचर रेस कर रही है उसके अगेंस्ट एसेट अपना कोई रख दे गिरवी। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कोई एसेट पड़ा हुआ है, कोई प्लांट है। ठीक है, दैट इज वैल्यूइंग 10 करोड़ और 10 करोड़ को ही डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और यही प्लांट जब डिबेंचर, अगर मान लो कंपनी जो है वो रीपेमेंट के टाइम पे कंपनी के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये एसेट को बेच के कंपनी जो है वो इनकी पेमेंट करेगी। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ सिक्योर डिबेंचर, मतलब इनके पैसे कभी मरते नहीं है। ठीक है, सो दिस इज सिक्योर डिबेंचर। वेयर एवर अनसिक्योर डिबेंचर्स, यहाँ पे कोई भी एसेट जो है वो कंपनी नहीं रखती। ठीक है, पैसा लिया जाता है डायरेक्टली और पैसा वापस किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज सिक्योर्ड अनसिक्योर डिबेंचर। ठीक है, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, कई किताबों में लिखे जाते हैं, कई किताबों में नहीं होते हैं। राइट, तो फर्स्ट डिबेंचर जिनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है व्हेन इट कम्स टू पेमेंट, और सेकंड डिबेंचर जिनको प्रायोरिटी फर्स्ट डिबेंचर के बाद दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पैसा वापस करना हो तो फर्स्ट डिबेंचर्स का पैसा वापस किया जाता है, उसके बाद सेकंड डिबेंचर्स का पैसा वापस किया जाता है। नाउ रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल डिबेंचर्स जिनका पैसा कुछ एक टाइम के बाद वापस कर दिया जाता है, दैट इज रिडीमेबल। और एक होते हैं इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब होता है जिनका पैसा कंपनी जब खत्म होती है, ठीक है, डिसोल्यूशन, इसी टाइम इनका पैसा इनको मिलेगा। राइट, तो जब कंपनी डिसॉल्व होती है, खत्म होती है, तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो डिसॉल्व होने के बाद सबसे पहले जो है वो एसेट्स को बेचा जाता है, और एसेट को बेचने के बाद सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट होती है। लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, डेट जितना भी होता है वो लॉन्ग टर्म
फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म, फिर उसके बाद आते हैं हमारे बाकी अदर टाइप्स लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो सो, एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट होती है। सो दिस इज हाउ डिसोल्यूशन पे जो है वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, राइट। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, राइट। सो व्हाट इज कन्वर्टेबल? कन्वर्टेबल मतलब जो डिबेंचर किसी और एंटिटी में चेंज की जा सके, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर को कन्वर्ट करके हमने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो दैट आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल जिसमें है उसी में रहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिबेंचर रेज किए हुए हैं तो वो डिबेंचर ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते, राइट। एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेयरर डिबेंचर्स, ठीक है। सो ये भी होते हैं टाइप्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेयरर, ऑनरशिप के बेसिस पे रजिस्टर्ड और बेयरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है कि जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं वही उसका क्या बन जाता है? ऑनर बन जाता है। कंपनी के पास इसकी एंट्री होती है, ठीक है, तो वो होता है उसका ऑनर। जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं डिबेंचर वही उसका ऑनर बन जाता है। एक होता है बेयरर डिबेंचर, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बेयरर, बेयरर में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके पास डिबेंचर होता है वो उसका ऑनर बन जाता है, ठीक है। मैंने डिबेंचर थोड़ी देर पहले क्या बताया, इट इज अ पीस ऑफ पेपर, राइट, इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग डिबेंचर इज रिटन ऑन, राइट। सो बेयरर क्या होता है? जिसके पास वो डिबेंचर पीस ऑफ पेपर होता है, दैट बिकम्स ऑनर ऑफ दैट डिबेंचर। क्लियर? आई होप आपको सारे टाइप्स समझ आए हो। गुड। तो अब हम चलते हैं कि इनकी रिडम्पशन कैसे करी जाती है, ठीक है, और रिडम्पशन के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट रिडम्पशन, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे, रिडम्पशन, ठीक है। रिडम्पशन मींस पैसे को वापस करना, जो डिबेंचर हैं उनके पैसे को वापस करना, उसे हम कहते हैं रिडम्पशन, ठीक है ना। पैसा लेना दैट इज इशू, ठीक है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर पैसा हमारे पास आ रहा है दैट मींस कि वी हैव इशूड डिबेंचर, इट इज पैसा आना इन। और जब पैसा पेमेंट करना है, ठीक है ना, पेमेंट करेंगे हम, देन इट इज टू बी सेड एज रिडम्पशन। तो रिडम्पशन कई टाइप से होती है, ठीक है। नंबर वन इज लमसम, लमसम मेथड ऑफ रिडम्पशन। लमसम मींस कि टोटल पेमेंट, ठीक है, टोटल पेमेंट हमने वन टाइम पे कर दी, ठीक है, टोटल पेमेंट, दैट इज लमसम मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग लॉट्स, ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ लॉट्स या सिंकिंग फंड मेथड। इसमें क्या होता है सिंकिंग फंड में कि हर साल, बेसिकली ड्रॉइंग्स एंड लॉट्स में भी क्या होता है कि हम किसी किसी जगह ये किताब में है, किसी किसी जगह ये बुक में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चिट्स रखते हैं, ठीक है, जिसके चिट्स निकल के आए उसका नाम आया, उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ लॉट। हम लॉट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हर साल जिसका लॉट आता है उसकी हम पेमेंट कर देते हैं, दैट इज ड्रॉइंग्स ऑफ लॉट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पेमेंट जो है वो एक टाइम पे नहीं करी जाती, हर साल जो है वो पेमेंट करी जाती है डिवेंचर्स को, ठीक है, एक साथ इकट्ठी पेमेंट नहीं होती। सिंकिंग फंड इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे क्या होता है हर साल पैसे जो है वो सिंकिंग फंड में डाले जाते हैं, और फिर इससे एंड में जो पैसा मिलता है उससे हम डिवेंचर्स की पेमेंट कर देते हैं, दैट इज सिंकिंग फंड, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज परचेज इन ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट में अपने ही डिवेंचर्स को परचेज कर लेना। ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट का मतलब है बाय बैक, ठीक है, इसे हम बाय बैक भी कहते हैं, बाय बैक ऑफ ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। तो अपने मार्केट से अपने ही डिवेंचर्स को खुद ही परचेज कर लेना, राइट। सो दैट इज रिडम्पशन का एक और तरीका। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि मेरे पास डिवेंचर थे, ठीक है, डिवेंचर्स को मैंने कन्वर्ट करके किस में कर दिया? शेयर्स में, ठीक है। सो दिस इज हाउ रिडम्पशन कैन बी डन, ठीक है। डिवेंचर के पैसे तो देने थे बट नाउ दे आर ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ऑनर जो है वो पैसे नहीं मांग सकता बट इन्वेस्टर जो है वो पैसे मांग सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ द पेमेंट कैन बी डन, रिडम्पशन कैन बी डन, राइट। सो पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी डन, ठीक है।
पेमेंट आउट ऑफ, या इसे हम कहते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन इज अ मोर गुड वर्ड फॉर दिस थिंग। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में रिडम्पशन, प्रॉफिट्स में से पैसा निकाला जाता है और उसमें से रिडम्पशन करी जाती है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाता है अलग से। ठीक है, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाता है। ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट फंड को बेचने पर जो भी इंटरेस्ट आता है या जो भी पैसा आता है उससे हम इस्तेमाल करते हैं रिडम्पशन के लिए। ठीक है, सो दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, राइट। तो जो भी पैसा हमारे पास एट द एंड आता है, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ पैसा बचता है, राइट, या कुछ भी होता है, पहले आपको याद हो कि हम शेयर्स में पैसा जो है वो किस में ट्रांसफर करते हैं। अगर शेयर्स में हमारे पास फॉरफीचर के बाद, रीइश्यू के बाद कुछ पैसा है, दैट वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बट यहाँ पे पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? जनरल रिजर्व। ठीक है, लास्ट में एट द एंड, रिडम्पशन के लास्ट में जनरल रिजर्व। अब रिडम्पशन को इतना डिस्कस मैं डिटेल में नहीं कर रहा, रीजन बीइंग इज बिकॉज रिडम्पशन कई स्टेट बोर्ड्स में ये सिलेबस में से डिडक्ट कर दिया हुआ है, राइट। तो हम बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिडम्पशन से, बट न्यूमेरिकल जो है वो नहीं आते। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट। अब कि डिबेंचर किस तरीके से इशू किए जाते हैं और एंट्रीज आपको किस तरीके से करनी है, राइट। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, वन बाय वन सारे जो है वो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। इशू 2000 डिबेंचर्स। जब भी हम डिबेंचर लिखेंगे उसके साथ इंटरेस्ट लगाते हैं हम। ठीक है, इशू 2000 10% डिबेंचर्स एट 100 each and repayment at 100। ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस। तो ये पहला केस है, राइट। तो जब पहला केस है हमारे पास ये, तो हम किस तरीके से करेंगे? सिंपल एंट्रीज एट पार, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से करना है? सो फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें ज्यादा हम देखो, वैसे होता तो है इशू में भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बट वो हम शेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं तो वो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन, राइट। तो इशू से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली कि आपको इशू पे 10 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, व्हाटएवर इट इज, तो आपको एंट्रीज आती हैं क्योंकि हमने शेयर्स में वो डिस्कस करी थी, वही सेम एंट्रीज यहाँ पे होंगी, राइट। सो we are doing questions which are very important for examination point of view. You have to remember this thing कि हम अभी वही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है या एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी है वही हम डिस्कस करेंगे ये यहाँ पे अभी। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास है। इन डिटेल करने होंगे तो उसकी और वीडियोस आ जाएंगी आपको, राइट। बट एग्जाम के लिए फोकस यही चीजें हैं जो अभी हम कर रहे हैं। सो 2000 मल्टीप्लाई 100 का इशू करा हुआ है हमने, तो इट बिकम्स 2 लाख। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री। इससे मतलब पैसा आ गया हमारे पास, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज का पैसा है ये? डिवेंचर का 10% डिवेंचर। हम शेयर्स में क्या लिखते थे? कैपिटल लिखते थे, शेयर कैपिटल लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल क्या होता है? ऑनर्स फंड। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज ऑनर फंड, ऑनर्स का फंड होता है। ठीक है, बट डिबेंचर क्या है? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, डिबेंचर इज डेट। ठीक है, ये लोन है। ठीक है, इट इज डेट, इट इज नॉट कैपिटल। सो ये इस तरीके से लिखना है। थर्ड एंट्री वुड बी, अब क्योंकि हमने ये दो एंट्रीज जो है वो इशू की हैं, ठीक है, कि पैसा आया और हमने ट्रांसफर कर दिया इसमें डिबेंचर। अब नेक्स्ट 2 एंट्रीज जो होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी? रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगी। ठीक है, सो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कि ये 2 लाख रुपया उनका ड्यू हो गया।
ठीक है। इट मीन्स इस एंट्री का मतलब क्या होता है कि उनका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, ड्यू हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर टू बिंग एंट्री ट्रांसफर बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर, और इसका बिंग डिबेंचर्स इशूड, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं बाय योरसेल्फ। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू, नेक्स्ट एंट्री एंड द लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट, यहां पे क्या आ जाएगा, अगेन 2 lakhs, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी डन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एट पार, इसे हम कहते हैं एट पार, जैसे डिबेंचर इशू भी इतने पे हुए और रीपेमेंट भी हो गई इतने पे, क्लियर। तो ये बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इसलिए क्या, ताकि आपको एंट्रीज पता चल जाए, ठीक है, कि एंट्रीज क्या क्या होती है। लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन of the same kind issued 2000 debentures, 10% debentures at 90 per share, 90 पर डिवेंचर, सॉरी 100 रुपए का एक डिवेंचर था, पर हमने किस पे इशू किया, 90 पर, एंड रिडम्पशन एट 100, ठीक है, और रीपेबल एट 100 या रिडम्पशन एट 100, वट एवर इट इज, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है, तो किस तरीके से इसे आगे करना है, ठीक है। तो चलिए, अब फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी, एक बात याद रखनी है आपने, जो भी चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, वो सेकंड एंट्री में ही शो करना है आपने। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2000 मल्टीप्लाई बाय 90, इट इज 1,80,000, ठीक है, वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एंट्री वुड बी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, राइट, टू, अब यहां पे क्या था, डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट भी आएगा आपका, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। सो दिस इज आर लॉस, कि हमने 100 का डिबेंचर किस पे इशू किया है, 90 पे इशू किया है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस है। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, तो यहाँ पे आ गया 1,80,000, राइट। 20,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया है और 2 लाख के मेरे डिबेंचर थे। थर्ड एंट्री 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, विच इज 2000 मल्टीप्लाई 100 विच इज 2 लाख, राइट। उनका ये वाला पैसा ड्यू हो गया, एंड फाइनली वी पेड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, राइट। तो ये बेसिकली हमने सिंपल डिस्काउंट वाला केस डिस्कस करा है, ठीक है। तो डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू करे जाए तो किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, कि अगर प्रीमियम पे हम डिस्काउंट को इशू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इशूड 2000 10% डिबेंचर्स एट 100 each एंड रीपेबल एट 120, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, अब हमने इशू तो 100 पे किया है, पर रीपे कर रहे हैं 120 पे। तो यहाँ पे आपने एक प्रिंसिपल +1 क्लास में किया होगा, कंजर्वेटिज्म, उसका रूल यहाँ पे काम आएगा कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब क्या था, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट
प्रॉफिट को आपने एंटिसिपेट नहीं करना, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, प्रॉफिट को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लॉस हो जाए, मेरे को दिख रहा है कि फ्यूचर में मेरा लॉस है, तो उसे आज ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने +1 क्लास में कंजर्वेटिज्म में करी होगी, राइट। तो आज यही चीज को इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, राइट। तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन अपना, राइट। तो फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर application and allotment account, which is 2 lakh directly. Next entry would be debenture application and allotment account debited, loss on redemption। ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल, loss on redemption account debited to 10% debentures account to security प्रीमियम अकाउंट। यस, सो 2 लाख रुपए हैं, लॉस मेरे को रिडम्पशन पे कितना होगा 20, राइट। तो 20 मल्टीप्लाई अगर मैं 2000 से करूंगा तो इट बिकम्स 40,000। ठीक है, क्योंकि 20 का प्रीमियम दे रहा हूं, राइट। तो 10 होता तो कितना होता 20,000, 20 है तो कितना होगा 40,000। डिबेंचर कितने के हैं मेरे पास 2 लाख रुपए के, और प्रीमियम कितना दे रहा हूं मैं उनको 40,000। तो ये दो चीजें जो भी नीचे आए वो किसको जाती हैं, डिबेंचर होल्डर को जाती हैं, याद रखनी है ये चीज, राइट। सो थर्ड वन इज डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, दोनों ड्यू हो गए किसके ऊपर, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विच इज 2 लाख के मेरे डिबेंचर हैं, 40,000 का प्रीमियम आ गया, टोटल पेमेंट इज 2,40,000। एंड द फोर्थ एंट्री वुड बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट debited to bank account, now payment is done 2,40,000, राइट। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको अगर नॉर्मल डिबेंचर है रीपे करे जा रहे हैं तो किस तरीके से आप लोगों ने वो ट्रीट करना है। ठीक है, प्रीमियम भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और अगर डिस्काउंट पे इशू हो तो कैसे करना है वो भी हम कर चुके हैं। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि आपको डिस्काउंट भी दिया जाए और प्रीमियम भी दिया जाए, राइट। सो दिस इज द क्वालिटी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन से। ठीक है, तो डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन बने तो इसी कैटेगरी का इसी तरीके से आता है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, सेम एंट्रीज तो सेम ही रहेंगी, राइट, बट चेंजेस क्या आएंगे दैट आई टोल्ड यू। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं कि अगर इशूड किए जाएं सेम ही 2000 डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स एट 100 का एक डिवेंचर है, ईच issued at 90 and repay at 120, तब हमें क्या करना है, देखो अब इशू कितने पे किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है हमारा 90 पे, रिडम्पशन कितने पे करी जा रही है 120 पे, डिवेंचर है कितने का 100 का। तो अब देखो डिस्काउंट पे किया जा रहा है, ठीक है, तो जब डिस्काउंट पे किया जा रहा है तब इशू का मतलब होता है पैसे आना, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, सो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 की, क्योंकि इशू इतने पे आ रहा है 1,80,000। ठीक है, एंड सेकेंड एंट्री वुड बी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, राइट, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये जो एंट्री बनती है दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट और बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है ये। डिस्काउंट कितने का दिया हमने? 10,000 का, सॉरी 20,000 का हमने डिस्काउंट दिया क्योंकि 10 का डिस्काउंट था। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है? रिडम्पशन पे 20 का हो रहा है, तो 20 इंटू 2000 कितना बनेगा? 40,000। डिवेंचर कितने के थे? 2 लाख रुपए के डिवेंचर थे, 40,000 का क्या आ गया? प्रीमियम आ गया आपका, राइट। तो ये होगी आपकी इश्यू के टाइम पे, ठीक है। और रिडम्पशन के टाइम पे तो ये सेम ही एंट्रीज होंगी जो लास्ट एंट्रीज मैंने करी थी, ठीक है। डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, ये दोनों पैसे किसको जाएंगे? डिवेंचर होल्डर को, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स को। और फिर डिवेंचर होल्डर से कहा उनकी पेमेंट हो जाएगी, कहा? बैंक। तो रिडम्पशन इज काइंड ऑफ द सेम थिंग, राइट। So these are the numericals that can come। एक मैं आपको टाइप अलग से अपनी तरफ से बता देता हूं। जैसे अगर ऐसा लिखा हो 2000 के डिबेंचर एट 100 ईच, issued at 110, repayable at 120। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना आपने। 110 से फर्स्ट एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिटेड वाली, ठीक है। 2,20,000 से हो जाएगी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। एंड सेकंड एंट्री में लॉस ऑन रिडम्पशन आ जाएगा आपका कितना? 20, और नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 20 + 10 विच इज 30, राइट। मैं आपको करके ही बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड एंट्री में आप लोग को दिक्कत आएगी, ठीक है, वो मैं आपकी करके बता देता हूँ। डिबेंचर फर्स्ट एंट्री तो क्लियर ही होगी आपकी। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कहां से होगी? 1/10 से होगी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वुड बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन redemption of debenture account debited to 10% debentures account to security premium account, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। यहां पे कितना आएगा? 100। यहां पे लॉस कितना हो रहा है? 20। यहां कितना आ जाएगा? 110। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2,20,000, 40,000, 2 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,000, ठीक है। और फिर वो वाली एंट्रीज तो टोटली सेम होंगी 120 से, ठीक है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है आपको, रिडम्पशन जितनी है वो आपने उसी से करनी है, राइट। सो दिस इज योर डिबेंचर्स, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल एज जो भी आपकी थ्योरी है, थ्योरी भी हमने कवर कर ली। एक्सपेक्टेड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। बुक में से लैंग्वेज प्रॉपर पढ़ लेनी है, ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि आपको आंसर किस तरीके से करने हैं, right? So guys, if you have any doubt regarding debentures or shares, you can comment below, right? I'll read out your comments और वो जो आपके doubts होंगे वो मैं next videos में ले लूंगा, right? So God bless you all, see you in the next video.